हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि डाइजेशन होता क्या है। फिर हमने बात की कि डाइजेशन स्टार्ट कब से होता है। तो हमने कहा कि जब हम अपना फूड इंटेक करते हैं तभी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमने कहा कि हमें फूड इंटेक करने की ज़रूरत क्यों है। तो हमने कहा कि फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। सबसे पहले फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की वजह से हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, अपने डेली के फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम फूड इंटेक करते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनमें आ जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। वहीं पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। हमने कहा कि हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो हमें उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर हमें उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी और काफ़ी डिसीज़ेज़ भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम देखें, विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, हमने कहा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन आते हैं और विटामिन में भी विटामिन ए, बी, ये सब होते हैं। तो हम कहते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से एक डिसीज़ हो जाती है, इसको हम कहते हैं लाइक नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, मतलब इसके बारे में हम आगे पढ़ते भी हैं बायो में। तो हम कहते हैं कि अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है तो क्या होता है कि जो पर्सन है उसको रात को दिखना बंद हो जाता है, लाइक धीरे धीरे कम हो जाता है रात को दिखना। तो हम कहते हैं कि हमारे को न्यूट्रिशन के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि फूड की नीड क्यों है हमें। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि फूड जब हम खाते हैं तो लाइक फूड इंटेक करते हैं, फर्स्ट बाइट खाते हैं, तो तभी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? हमने कहा कि जब हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं तो वहाँ पे लाइक माउथ वाले एरिया को हमने नाम दिया था बकल कैविटी। फिर हमने बकल कैविटी के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। टीथ होते हैं, टंग होती है और वेस्टिब्यूल होता है। फिर अब कल की वीडियो में हमने अपने ग्लैंड्स कवर किए थे, तो हमने उसमें पढ़ा कि हमारा एक सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो उसको भी अब उसी चीज़ में रिलेट करिए, क्योंकि पहले तो पढ़ा नहीं था। तो सलाइव मतलब पहले हमने ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ा था, तो तब मैंने बकल कैविटी में ये चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन अब बता सकते हैं। देखिए, हमने कहा कि बकल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं, टंग होते हैं, वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है, ये सब होता है। तो जब हमने अपने फूड को अपने माउथ में रखा तो सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारी टंग होती है वो क्या करती है। हमारी जो टंग होती है उसके उसके हमारी टंग के ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं और उन पैपिले में टेस्ट बड होती हैं। हमने कहा था कि हमारे पास में हमारी टंग पे 3 तरह के पैपिले प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से थे? सर्कमवेलेट पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले और फिलीफॉर्म पैपिले। ये 3 तरह के पैपिलेज थे। और अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में देखना है तो आप मेरी मतलब प्रीवियस वीडियोस को प्रेफर कीजिए, क्योंकि उनमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है, टंग का स्ट्रक्चर भी कराया है, ऐसे ही टीथ का भी स्ट्रक्चर कराया है। तो हमने कहा कि हमारी टंग के ऊपर पैपिलीज प्रेजेंट होते हैं और उन पैपिलीज पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और उन्हीं टेस्ट बर्ड की वजह से हमें अपने फूड का टेस्ट पता लग पाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि फूड लाइक हमने कभी खाना खाया, हम कहते हैं यार इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा है आज, या इसमें नमक कम है। तो वो चीज़ हमें कैसे पता लगती है? वो पता लगता है टेस्ट बर्ड के उससे। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास में 3 तरह के पैपिले प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग पे। कौन कौन से? सर्कमवेलेट पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले और फिलीफॉर्म पैपिले। हम कहते हैं कि इनमें से जो 2 पैपिलेज हैं, कौन कौन से? सर्कमवेलेट पैपिले और फंजीफॉर्म पैपिले, उन पे तो टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारा एक तरह का जो पैपिले है फिलीफॉर्म पैपिले, उन पे कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये बात हो गई टंग की। फिर हम कहते हैं कि टंग का काम क्या क्या था। हमने कहा कि जो हम खाना खाते हैं उसको स्वेलो करने में, या बायो की लैंग्वेज में कहें तो डेग्लूटेशन में हमारी टंग हेल्प करती है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि टंग का दूसरा काम ये भी होता है कि वो हमें बोलने में हेल्प करती है, स्पीच।
ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। फिर हम कहते हैं कि ये बात हो गई टंग की। फिर आते हैं टीथ। टीथ का क्या काम था? पहले तो हमने टीथ के बारे में कुछ बातें देखी थी, जैसे कि वो थीकोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं, और साथ में हमने एक और चीज़ की बात की थी, और लाइक और 2-3 चीज़ों के बारे में बात की थी, जैसे हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब हमने ये कहा था कि लाइक अब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। थीकोडोंट का मतलब ये था कि वो सॉकेट में फिक्स है हमारे टीथ। फिर हमने कहा हेटेरोडोंट का मतलब अलग अलग तरह के टीथ प्रेजेंट है। हमने कहा था कि डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि 2 बार आते हैं यार दांत हमारी लाइफ में, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, उसके बाद में इस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ। फिर उसके बाद में ये बात हो गई टीथ की। हम कहते हैं कि टीथ का काम क्या होता था यार? टीथ का काम होता था कि वो हमारे खाने को चॉन करने में हेल्प करता था। लाइक यार क्या करता है, हमारे खाने को पीसेस में तोड़ता है, ये सभी तो करता है। फिर हमने टीथ का स्ट्रक्चर देखा था, उस पर अभी नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अब मैं ये कह रही थी कि कल हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास भी एक सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रहा था? सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था। उसमें हमने उसका फंक्शन भी देखा था। तो अब उसको रिलेट करते हैं। तो हमने कहा कि हमारा जो फूड है अभी हमारे माउथ में है। तो हमने कहा था कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और वो जो सलाइवा होता है वो क्या करता है कि जो हमारे खाने में स्टार्च है, ठीक है, हमारे खाने में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टार्च है, जो हमारे खाने में स्टार्च है, सलाइवा क्या करता है जैसे हमारे खाने में जो स्टार्च है उसमें से, उस पूरे टोटल स्टार्च में से सलाइवा 30% स्टार्च को वहीं पे ही डाइजेस्ट कर देगा। रिपीट करती हूँ मैं, हमारे खाने में स्टार्च है और जो हमने बाइट लिया है, जो हमने खाना खाया है, उसमें से 30% स्टार्च को सलाइवा वहीं पे ही बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ईसोफेगस पे। हम ईसोफेगस में आते हैं। हमने कहा कि ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जो हमारे को यार कह सकते हैं कि हमारी बकल कैविटी को स्टमक से जोड़ रही है। ठीक है, और फिर हम कहते हैं एक तरह से रास्ता है यार ईसोफेगस। फिर हमने कहा कि हमारे पास में स्टमक आ जाता है। फिर हम कहते हैं कि जो हमारा ईसोफेगस है वो स्टमक में खुलता है, कौन से रीजन में? कार्डियक रीजन में। हमने स्टमक के बारे में पढ़ा कि स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी, द मेन बॉडी, और फिर पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरस, सॉरी पाइलोरिक तो स्पिंक्टर। ठीक है, पाइलोरस। तो ये तो स्टमक के पार्ट्स हो गए। फिर हमने कल जब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा तो हमने कहा कि हमारे स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब वो जो ग्लैंड्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, भाई वो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनके बारे में नहीं पढ़ सकते भाई, मिलियंस में कैसे पढ़ लेंगे। फिर हम कहते हैं कि हम उन ग्लैंड्स के बारे में तो नहीं पढ़ सकते बट सेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो हम कहते हैं कि 2 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 तरह के सेल्स होते हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ सेल था हमारा गॉबलेट, या फिर जैसे हम नेक सेल्स भी कह रहे थे। तो गॉबलेट या फिर नेक सेल का क्या काम था? वो क्या कर रहे थे कि हमारे जो स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है उस HCl से सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमारे स्टमक के सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे HCl से। ठीक है, अब HCl कैसे प्रोड्यूस होता है ये देखते हैं। हमने कहा कि फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स हो गए हमारे गॉबलेट या फिर नेक सेल्स। सेकंड टाइप ऑफ सेल्स आते हैं हमारे पेराइटल सेल्स। ठीक है, पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। हमने कहा कि जो ये पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं ये 2 चीज़ें करते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि ये HCl को प्रोड्यूस करते हैं। अब HCl का क्या काम होता है? HCl क्या करता है? प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। ये सब क्या है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। फिर हमने कहा कि जो हमारा ये तो बात हो गई HCl की कि HCl को प्रोड्यूस करता है पेराइटल सेल। फिर ये दूसरी चीज़ ये प्रोड्यूस करता है, ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है, और ये क्या करता है? ये हमारे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, मतलब पढ़ा तो और भी बहुत सब है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे यार रिवाइज़। फिर मतलब वो चीज़ें इतनी डिटेल में पढ़ाई हैं तो अभी 10 मिनट में कैसे कर लेंगे, बट फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ करवा दी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड आ जाता है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, और जो इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनका एक और नाम होता है जिनको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन। ठीक है,
हमने कल भी बात की थी कि हमारे इंटेस्टाइन में एक जूस रिलीज़ होता है जिसको हम नाम देते हैं सकस एंटेरिकस। ठीक है, सकस एंटेरिकस। अब सकस एंटेरिकस बनता किस चीज़ के, मतलब यार जूस है, ठीक है। एक जूस होता है लाइक, दो तरह के जूस होते हैं यार। एक होते हैं हमारे लाइक सिंगल पर्टिकुलरली एक ही फ्रूट या एक ही सब्जी के जूस। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि ऑरेंज जूस है, तो ऑरेंज जूस के अंदर क्या है, ऑरेंज है। लेकिन अब जो ये दूसरी तरह का जूस आ जाता है, मिक्स्ड फ्रूट जूस होता है। वही मिक्स्ड फ्रूट जूस आते हैं ना, इसमें सभी फ्रूट्स मिले होते हैं यार, मोस्टली मतलब सारे नहीं तो कम से कम 5-6 तरह के फ्रूट्स का जूस मिला होता है, ठीक है। तो ये जो सकस एंटेरिकस है ना, ये वही मिक्स्ड फ्रूट जूस है। इसके अंदर एक तरह का जूस नहीं, एक तरह के वो नहीं है, ये काफ़ी चीज़ों से बना हुआ है। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या होता है सकस एंटेरिकस के अंदर। सकस एंटेरिकस के अंदर पेनक्रियास की भी सिक्रीशन होती है और लीवर की भी सिक्रीशन होती है। हम कहते हैं कि जो ये सकस एंटेरिकस है, इस ये मतलब 2 फ्रूट्स का जूस है, ठीक है। ऐसे समझिए कि ये 2 फ्रूट्स का जूस है। जैसे हम मान लेते हैं यार मैंगो और लीची का जूस है, ठीक है, बिकॉज बोथ आर माई फेवरेट्स। तो हमने कहा कि मैंगो और लीची का जूस है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, पेनक्रियाज हमारे मैंगो मान लेते हैं और लीवर को हम लीची कह लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि पेनक्रियाज और लीवर का जो जूस है, इन दोनों का जूस यार, उसको हम सकस एंटेरिकस कह रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है ये देखते हैं। इसके जैसे कि अब हम कहते हैं जूस पीना बहुत अच्छा होता है, तो हम बताते हैं कि जूस के अंदर भाई ये सब होता है। जूस के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, ये विटामिन्स होते हैं, ये सब। तो उसी तरीके से इस वाले जूस के अंदर क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो हम कहते हैं कि इस वाला जो हमारा सकस एंटेरिकस है, उसके अंदर वाटर होता है। ऑब्वियसली वाटर तो हो गई, वाटर होता है, म्यूकस भी होते हैं, माल्टेज, एंड इन नामों पे ध्यान देना है, माल्टोज ना समझना, माल्टेज है तो थोड़ा ध्यान देना। वाटर होता है, म्यूकस होता है, माल्टेज होता है, एंटेरोकाइनेस होता है, न्यूक्लियोसाइडेज होता है, न्यूक्लियोटाइडेज होता है, डीपेप्टिडाइ ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डीपेप्टिडाइडेज यार मैं तो खुद में डीपेप्टाइडेज होता है, ठीक है। अमाइनो पेप्टिडेज होता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है, लैक्टेज होता है और सुक्रेज होता है। तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है हमारे सकस एंटेरिकस के अंदर। अब इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा लीवर। लीवर के बारे में मैंने कल भी बताया था कि लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। मतलब जितने भी तरह के हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उन सब में सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो हमारा लीवर होता है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये मिलता कहाँ पे है, ये डायफ्राम के नीचे मिलता है। डायफ्राम के बारे में ना हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी समझिए कि डायफ्राम के नीचे मिलता है ये, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में मिलता है। अब जो हमारा लीवर है ना, उसके 2 लोब्स होते हैं। मान लीजिए ये हमारा लीवर है, बहुत ही बेकार लीवर बना है, ये हमारा लीवर है मान लीजिए। तो ये ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट मान लो सेकंड, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनको ये जो पार्ट्स हैं इनको हम बायो में लोब्स कह रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये 2 लोब्स में इसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि जो दोनों लोब्स है ये जुड़े किस चीज़ से होते हैं भाई, ऐसा होता है ना कि अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स अगर हमने इसके, ये एक चीज़ है, इसके 2 पार्ट्स कर दिए तो ये अलग अलग हो जाएगी। नहीं, ये जो अलग अलग नहीं हो रखे, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसकी वजह से, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट की वजह से। और लिगामेंट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि लिगामेंट क्या क्या काम होता है और ये कौन से फाइबर से बना होता है, ठीक है। और ये लॉब्यूल्स होते हैं इसके अंदर, और जो लॉब्यूल्स होते हैं यार, लीवर के लिए ना एक वर्ड यूज़ होता है हेपेटिक, ठीक है, हेपेटिक, हेपेटो, ठीक है, ये लीवर से रिलेटेड है। तो हम कहते हैं कि इन लॉब्यूल्स जो हमारे लोब है इनके अंदर लॉब्यूल्स मिलते हैं, और लॉब्यूल्स लीवर के अंदर मिल रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं हेपेटिक लॉब्यूल। और ये जो हेपेटिक लॉब्यूल्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लीवर की, ठीक है। अब उसके बाद में हम कहते हैं कि ये जो हमारा लीवर है, इसके जो दोनों ये लोब्स हैं ये कवर होते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल से, ठीक है। ग्लीसन्स कैप्सूल की कवरिंग होती है इनके ऊपर। ठीक है, तो ये था लीवर के बारे में। अभी इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये हो गया लीवर के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा बाइल जूस। भाई बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है लीवर, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि लीवर ना बाइल जूस को सिक्रेट करता है। अब बाइल जूस के अंदर क्या होता है? बाइल जूस के अंदर होते हैं बाइल सोल्ट्स, ठीक है। बाइल सोल्ट्स क्या करते हैं? जो हमारे बाइल सोल्ट होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बन के आते हैं बाइल सोल्ट्स। यार इसके अंदर बाइल सोल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट कौन कौन से? जैसे कि बिलीरुबिन हो गया, बाइलोवर्ट हो गया, ठीक है, बिलीवर्डिन हो गया। तो ये क्या करते हैं? ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करते हैं, आरबीसी को तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद भी फिर हम कहते हैं कि हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर क्या करता है यार? वो कुछ भी सीक्रेट या प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। गॉल ब्लेडर सिर्फ इस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। अब जैसे हमारे घर में स्टोर रूम्स होते हैं, तो स्टोर रूम में क्या होता है यार? वो सिर्फ सामान को स्टोर ही तो करके रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से गॉल ब्लेडर क्या कर रहा है? कुछ सीक्रेट, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बाइल जूस को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हमारे बाइल जूस को कंसंट्रेट भी कर रहा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड यू also subscribe my YouTube channel, and if you can then please share the video with your friends. And if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. Thank you again.